So in human beings, this is the nervous system, and it is divided into three parts. In our body, nervous system is divided into three parts: central nervous system, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. ओके, so we can say two parts: central nervous system and peripheral nervous system. You can see here central nervous system, this one, it consists of brain and the spinal cord. Okay, central nervous system, it is composed of brain and the spinal cord. And brain जो है, it controls all the functions of body, and spinal cord works as the relay channel for the signals. Relay channels किसके बीच में? ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनके बीच में जो सिग्नल्स को रिले करने का काम होता है, ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन. ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है, वर्टेब्रल कॉलम या जिसको हम स्पाइन कहते हैं, है ना, बैकबोन, उसके अंदर ये होता है. देन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दिस वन, इट कंपोज्ड ऑफ नर्व्स. टू टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर इन आवर बॉडी: cranial nerves and spinal nerves. अब जो cranial nerves है, they arise from the brain. Okay, brain से निकलते हैं and go to the organs of, here you can see this is the picture of peripheral nervous system. तो brain से निकलने वाले जो nerves है, ये सिर्फ हेड का जो पार्ट होता है उसमें स्प्रेड होते हैं. एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves. How many pairs? 12 pairs of cranial nerves. एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल nerves निकलते हैं, दे आर 31 इन नंबर. ओके, यहाँ से जो निकलते हैं, तो cranial nerves जो है, दे आर कनेक्टेड टू द हेड रीजन ओनली, 12 पेयर्स होते हैं. एंड स्पाइनल नर्व्स जो है, फिर लोअर बॉडी पार्ट्स अपने सारे हैं, वहां से वो कनेक्टेड है. तो स्पाइनल नर्व्स कम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिलो द हेड रीजन. हेड के नीचे वाला जो पार्ट है, उसमें स्पाइनल जो नर्व्स है, दिस वो स्प्रेड होते हैं. ओके, तो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? Then peripheral nervous system जो है, again it can be divided into two types. First one is the autonomic or autonomous nervous system. It means it controls the self regulated, मतलब जो अपने आप काम करते हैं, ऐसे जो involuntary actions हमारी बॉडी में होते हैं, they are controlled by this system, autonomic or autonomous nervous system. And this is composed of chain of nerve ganglion. यहाँ ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अंदर नर्व गैंग्लियन होता है. मैंने गैंग्लियन का कल आपको बताया था क्या होता है. व्हाट इज नर्व गैंग्लियन? हेलो, मैंने कल बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, गैंग्लियन क्या होता है. तो गैंग्लियन इज अ सिंपल मास ऑफ सम नर्व सेल्स, है ना. नर्व सेल्स का मास होता है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ मास, दिस नर्व सेल्स, उसको हम कहते हैं गैंग्लियन. ओके, तो दिस गैंग्लियन जो है, इनकी एक चेन होती है जो कि इसमें रन होती है. And it controls all the involuntary actions in our body. Involuntary means that are not in our control, हमारी will के कंट्रोल में वो नहीं है. They happen themselves, अपने आप वो होती रहती है ना. जैसे कि ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, हार्ट बीट्स है, और दूसरी जो सारी इंटरनल ऑर्गन्स की जो वर्किंग होता है, उसको ये कंट्रोल करता है. ओके, और दूसरा जो है इसका पार्ट, इट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वॉलेंटरी एक्शंस को या वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि लेग्स का मूवमेंट हो गया, हैंड्स का मूवमेंट हो गया, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, जो कि एक्सटर्नल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, है ना.
तो ये मूवमेंट्स जो है वो स्पेशली स्केलेटल मसल जो है उसमें हेल्प करती हैं. तो इट इज नोन एज सोमैटिक nervous system. The peripheral nervous system is of two types, autonomic or autonomous and somatic. This controls involuntary actions and this controls voluntary actions. Then this autonomous nervous system, again it is divided into two, sympathetic and parasympathetic. Okay. Sympathetic nervous system जो है ये किसी एक्टिविटी को, किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है. इट इंक्रीजेस दैट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन, जितना जरूरी होता है उसका वो इंक्रीज करती है. जैसे कि ब्रीदिंग ले लो, है ना. ब्रीदिंग में क्या होता है, हमें जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे बॉडी का जो ब्रीदिंग होता है लंग्स में वो फास्ट हो जाता है. इट बिकम्स फास्टर और हार्ट बीट जो है वो भी फास्ट हो जाती है ना. तो ये इंक्रीज करने का काम होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी. इट इज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एरोजिंग मीन्स इंक्रीजिंग. और उसी को स्लो डाउन करने का जो एक्टिविटी होता है, उसी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करने का, जैसे कि व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग और डूइंग वर्क. तो उस टाइम जो कामिंग का एक्शन होता है, मतलब बॉडी को या फिर उस एक्टिविटी को स्लो डाउन करने का, इट इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स. नीचे है, अगर मैं इसको अनोटेट करूंगी, मतलब लिखूंगी, तो ये स्ट्रिप आ जाएगी, इसलिए मैंने उस पर कुछ लिखा नहीं है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नीचे जो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये मैंने अभी आपको समझाया. ठीक है. तो दिस, in this way our body is controlled by central nervous system and peripheral nervous system. Understood? सबको समझ में आ गया? यस नो बोल दो एक बार तो आगे चलें. Yes, ma'am. Then we have reflex action. Reflex action आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 7th में 8th में है शायद ये. तो इट इज द रिस्पॉन्स, अपनी बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स. कल हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया. व्हेन वी टच हॉट पैन और व्हेन अ पिन पिंचेस इन आवर फिंगर, या फिर फिंगर में या फिर अपने लेग फुट में कुछ चुभ जाता है, तो उसके ऊपर जो अपना फास्ट एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन. सो देयर आर सर्टेन बॉडी रिस्पॉन्सेज विच आर इमीडिएट, बहुत जल्दी होते हैं, एंड दे डोंट रिक्वायर एनी थिंकिंग ऑफ द ब्रेन. मतलब ब्रेन का जो है थिंकिंग उसमें जरूरी नहीं होता. विदाउट आस्किंग टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन का इसमें इन्वॉल्वमेंट कम होता है. These responses or actions are controlled by the spinal cord, and these reflex action, यानी कि जो fast actions होते हैं हमारी बॉडी के, they are controlled by the spinal cord. Means here the spinal cord acts as a brain. ये spinal cord जो ब्रेन की तरह काम करता है और फास्ट एक्शन लेता है, क्योंकि ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, ब्रेन उसके ऊपर एक्शन लेगा. तो इसको रोकने के लिए स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर एज अ ब्रेन वर्क करता है. सो व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? A reflex action may be defined as the spontaneous, unconscious and involuntary response. Spontaneous मतलब बिल्कुल सडन, unconscious मतलब बिना हमारे नॉलेज में आए हुए, है ना, बिना नॉलेज के, एंड involuntary, we cannot control these actions. पिन चू भी मतलब हाथ पीछे आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप वैसे ही उसको पकड़ के रखोगे बहुत देर तक. तो इनवॉलेंटरी एक्शन, है ना. तो दीज रिस्पॉन्सेज ऑफ इफेक्टर्स. नो, व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स हमने कल भी पढ़ा था. ऐसे मसल्स और ग्लैंड्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को, है ना. स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, दे आर नोन एज इफेक्टर्स. तो इन इफेक्टर्स का जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के लिए, उस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सो अ रिफ्लेक्स एक्शन मे बी डिफाइंड एज द spontaneous, unconscious and involuntary response of effectors to a stimulus. So this is reflex action, and these generally involve the spinal cord for the response. Okay, इसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है, इसका जो है, लेकिन
जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो थोड़ा उसमें लेट होती है। अब पिन चुभ गई तो हमने उस पर एक्शन तो ले लिया, अब उस पर करना क्या है, उसके बाद वो एक्शन लेगा ब्रेन। तो फिर हम जाके कॉटन लेके उस पर लगाते हैं अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो, या फिर अपने फिंगर को मुंह में डालते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो ये काम होता है फिर बाद में ब्रेन का। ठीक है, नाउ हाउ दिस अकर्स, ये मैकेनिज्म जो है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये कैसे होता है, हाउ इट हैपेंस, लेट अस सी दैट। So here you can see the mechanism of reflex action. I hope आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। Yes, ma'am. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर ऑर्गन, हमने कल रिसेप्टर्स की भी बात की थी, दीज आर द सेल्स, है ना, नर्वस सेल, नर्व सेल दैट आर प्रेजेंट इन द सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड दे रिसीव स्टिमुलस, इनका काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करना। ठीक है ना, स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास जो भी चेंजेस होते हैं, केमिकल फिजिकल चेंजेस, जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये स्टिमुलस है। और ये रिसीव करने का काम होता है रिसेप्टर ऑर्गन्स का। एंड दे इनिशिएट द सेंसरी नर्व इम्पल्स, और यहीं से नर्व इम्पल्स स्टार्ट होता है। इसके बारे में भी कल हमने बात की थी कि नर्व इम्पल्स जो है कैरी किया जाता है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, देन इट इज सेंड टू द ब्रेन, एंड ब्रेन से फिर वापस जो नर्व इम्पल्स आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर जो नर्व सेल होती है, एंड देन द एक्शन इज टेकन बाय द ऑर्गन और द मसल। ओके, तो ये नर्व इम्पल्स होता है, ये इनिशिएट होता है रिसेप्टर ऑर्गन से। देन जो सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स कैरीज दिस इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक ये ऑर्गन जो है सेंसरी sorry, impulse जो है, it is carried to the spinal cord because in reflex action spinal cord acts as the brain। तो ये spinal cord तक आता है nerve impulse। then spinal cord में क्या होता है, here it acts as a modulator and changes the sensory impulse into motor impulse। अब sensory impulse मतलब जो sensory nerve carry करते हैं, it carries to the स्पाइनल कॉर्ड, वहां इनका मॉड्यूलेशन होता है, चेंजेस होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मोटर इम्पल्स। मोटर इम्पल्स मतलब जो कि ऑर्गन की तरफ लेके जाया जाएगा। तो ये मोटर नर्व जो है, इट कैरीज दिस नर्व इम्पल्स, और जिसको हमने अभी पढ़ा मोटर इम्पल्स, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक जो नर्व इम्पल्स जाता है, इट इज पास टू द मोटर नर्व। ओके, इफेक्टर ऑर्गन मैंने अभी आपको बताया था, जो जहां पर ये एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स, है ना, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दिस इफेक्टर ऑर्गन्स गिव्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देने का काम होता है इफेक्टर ऑर्गन्स का। इट प्रोड्यूसेस आइदर मूवमेंट ऑफ सम मसल्स, या तो मूवमेंट होती है, मसल्स की मूवमेंट होती है, या फिर ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। अब मूवमेंट ऑफ मसल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पिन चुभती है तो हाथ हम पीछे लेते हैं। तो सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड का कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आता है तो बताओ। स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस जो हमारे ग्लैंड्स को सिक्रेट, मतलब ग्लैंड में से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कोई एग्जांपल इफ यू नो। नहीं आ रहा है दिमाग में, ओके, चलो लेट मी टेल, मैं बताती हूँ। इसका एग्जांपल, जैसे ही आपके सामने कुछ अच्छा सा पिज्जा या फिर कुछ आपकी जो मनपसंद चीज अगर रखी जाती है, तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वहां से सलाइवा आपके माउथ में आता है, तो आपका माउथ जो वाटरी हो जाता है ना, मुंह में पानी आ जाता है। तो टेस्टी फूड को देखने के बाद ऐसा होता है ना। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें कौन काम करता है, ग्लैंड, सेलावरी ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रेशन स्टार्ट करती है। और पिन वाले एग्जांपल में मसल्स जो है अपने हैंड के, फिंगर के, जो भी वो काम करते हैं, दिस रिस्पॉन्ड। ओके, does reflex action travel in the following sequence? रिफ्लेक्स एक्शन जो अभी हमने देखा मैकेनिज्म, वो कैसे सीक्वेंस में कैसे काम करता है। पहले जो स्टिमुलस है, stimulus is received by the receptor organ, then it is carried by the sensory nerve, sensory nerve उसको लाता है spinal cord के पास, then spinal cord again send this nerve impulse through motor neuron, motor neuron जो है उसको लेकर के इफेक्टर ऑर्गन के पास आता है, एंड देन इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जो मसल और ग्लैंड होती है,
इट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, और फिर जो एक्शन होना है बॉडी का वो होता है। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। आप इतना भी याद रखोगे नीचे वाला पार्ट तो भी आप आराम से इसका बड़ा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स और मैं बताती हूँ। फर्स्ट अभी मैंने आपको बताया, वाटरिंग ऑफ द माउथ एट द साइट ऑफ टेस्टी फूड। देन सेकंड, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन यू टचेस द हॉट ऑब्जेक्ट्स, अननोइंगली जब हम किसी चीज को, हॉट चीज को हाथ लगा देते हैं। देन विड्रॉल ऑफ लेग व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, बिना चप्पल के हम चलते हैं, कुछ भी चुभ जाता है। देन स्नीजिंग, अनवांटेड पार्टिकल जब एंटर हो जाते हैं नोज के अंदर, देन वी स्नीज, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। Then when food particle enters in the windpipe, then we cough, हम coughing करते हैं, that is also reflex action. Then blinking of eyes, this is also reflex action. So this is all about the reflex action. Okay, now what is reflex arc? हमने अभी reflex action पढ़ा, तो reflex action जो होता है उसमें जो nerve impulse carry किया जाता है, it has a path, उसका एक वे होता है बॉडी में मूव करने का, है ना। और वो जो मूवमेंट का उनका वे है, पाथवे जिसको हम कहते हैं, वो एक आर्क फॉर्म करता है। जैसे आप यहाँ पर रेड कलर में देख सकते हो, ये जो है ये ऐसा, ये इस तरह का एक आर्क है ना। आर्क जैसे हम बोलते हैं ना सर्कल होता है, तो उसका कोई भी आप दो पॉइंट जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये आर्क बन जाता है। ऐसे ऐसा कुछ है, मैं मैथ्स का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट आर्क होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। तो ये कैसे काम करता है आप यू कैन सी हियर, पहले मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो दिस इज द रिसेप्टर ऑर्गन स्किन, है ना। स्किन जो रिसेप्टर ऑर्गन है, अब यहाँ जब कुछ हॉट पैन को हमने टच किया, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, दिस कैरीज दिस नर्व इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो चीज आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब आप जब, अभी मैं बताई देती हूँ आपको, सेक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के, जब हम कुछ स्लाइड्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं, है ना, तो उसमें टीएस होता है एक तो, और एलएस होता है। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स, जैसे ये आपने कोई प्लांट लिया, प्लांट का स्टेम लिया, एंड यू विल कट इट इन दिस मैनर। अगर आपने ऐसे कट करके उसकी पतली सी स्लाइड निकाली देखने के लिए, है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए, तो इट इज टीएस। तो जैसे अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसका अगर हम ऐसे इस तरह से कट लगाते हैं तो ये टीएस हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये इसको कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जो हम ऐसे करते हैं ऊपर से नीचे तक जो कट लगाते हैं, वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो ये आप याद रखना, टीएस और एलएस जब भी मैं बोलूंगी। ओके, तो दिस इज रिसेप्टर, स्किन जो है रिसेप्टर ऑर्गन है यहाँ पर। देन सेंसरी न्यूरॉन जो है, इट कैरीज दिस नर्व इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड हियर। ओके, देन हियर स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होता है, इट सेंड्स दैट इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पर इस तरफ जो ये रेड कलर का न्यूरॉन है, इट इज मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक आया, और स्पाइनल कॉर्ड से अब जो नर्व इम्पल्स लेके जाएगा, दैट इज मोटर न्यूरॉन, एंड इट कम्स टू द मसल। दिस इज इफेक्टर मसल, है ना, मतलब जहां पर रिस्पॉन्स हम देते हैं बॉडी का। तो ये मसल जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसके बाद हम हाथ को पीछे लेते हैं। तो ये एक, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक आर्क बनता है इस एक्शन का, यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो मैं इसका डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द पाथवे फॉलोड बाय द सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व जो पाथवे फॉलो करता है इन कैरिंग द सेंसेशन फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि स्किन यहाँ पर, रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर, एंड द पाथवे दैट इज फॉलोड बाय द मोटर न्यूरॉन हियर, मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक, यानी मिस मसल तक। तो ये जो पूरा pathway है, it is known as reflex act. Once again I am repeating, the pathway followed by the sensory nerve in carrying the sensation from receptor organ to spinal cord, and the pathway followed by the motor nerve in carrying
The order from the spinal cord to the effector organs during the reflex action forms a sort of arc, and this arc is known as reflex arc. इस arc को हम कहते हैं reflex arc. Okay, understood? Yes, ma'am. Okay. तो reflex arc मैंने आपको बता दिया है. Now we will see the central nervous system. Okay, central nervous system जो है it consists of brain and spinal cord, CNS जिसको हम कहते हैं central nervous system. Okay, so let's read about this. ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज वेरी हाईली डेवलप्ड बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, और ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप्ड है अदर एनिमल्स से. और ये जो है ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर. ये अपनी बॉडी का सबसे, जहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है इट हैपेंस हियर. ये फंक्शन है ब्रेन का. ह्यूमन ब्रेन जो है लगभग 1.2 टू 1.4 kg का होता है in adults, and it contains near about 10,000 million neurons. 10,000 million neurons मतलब इतने नर्व सेल्स इसमें होते हैं, न्यूरॉन्स 10,000 million. ओके, नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्रेन? ब्रेन कहाँ होता है बताओ, तो पता ही होगा आपको. Head. हेड, हेड तो है बट हेड के अंदर क्या है? Inside the skull. skull, ना? Brain is located at the skull. Now what is skull? Skull एक बोनी कैविटी जिसको हम कह सकते हैं, बोनी एक बॉक्स है, बोन से बना हुआ है ना. और ये स्कल जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रैनियम. आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये क्रैनियम है जो कि बोनी स्ट्रक्चर है एंड इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. अब ये जो ब्रेन है इट इज covered from outside by 3 layers और 3 membranes. 3 membranes से ये कवर्ड होता है ब्रेन, जिसको हम कहते हैं मेनिंग्स. दे आर नोन एज मेनिंग्स. और मतलब मेम्ब्रेन्स होती है ये एक के ऊपर एक ऐसी जो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. और इन मेनिंग्स के बीच में, इन तीनों लेयर्स के बीच में, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. इट कंटेन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो ये जो फ्लूइड है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द दिस 3 मेम्ब्रेन्स, ये 3 मेम्ब्रेन्स के बीच में. और जहाँ जहाँ कुछ ब्रेन के आसपास इधर उधर जो भी छोटी छोटी कैविटीज होती है या स्पेस होता है, वो सारा स्पेस जो है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फील कर देता है. और इस तरह से ये जो फ्लूइड है इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक्स. बाहर से लगने वाले जो शॉक्स है या फिर जो भी मैकेनिकल इंजुरीज होती है ना, कभी कभी हम गिर जाते हैं, कभी कुछ हिट हो जाता है हेड पे, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. एंड ये तो उसका हो गया फर्स्ट फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी. एंड सेकेंड थिंग, it is the site of exchange between the nervous tissue and the blood. और क्या एक्सचेंज होता है? न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना. न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसका एक्सचेंज होता है इस फ्लूइड के अंदर, इन बिटवीन द नर्वस टिश्यू एंड द ब्लड. तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दिस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, देन ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज divided into 3 major regions: forebrain, midbrain and hindbrain. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं forebrain के बारे में. forebrain, so it includes 2 main parts. इसमें 2 parts होते हैं. एक तो होता है cerebrum एंड दूसरा होता है olfactory lobe. ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पे forebrain. olfactory lobe जो है ये सिंपल छोटे छोटे लोब्स होते हैं
जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं हम, लोब का मतलब होता है गांठ जैसा कुछ छोटा सा, है ना। तो इट इज अ पेयर ऑफ लोब एट द एंटीरियर एंड ऑफ द सेरेब्रम। अब एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, फ्रंट, है ना, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट। ये याद रखना, एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। ओके, तो एंटीरियर एंड जो होता है सेरेब्रम का, यहाँ पर ये होते हैं, यहाँ देखो, दिस इज एंटीरियर लोब। एंड ये जो है ऑल्फैक्टरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्मेल, इट इज द सेंटर ऑफ स्मेल। बट इन ह्यूमंस इट इज वेरी स्मॉल, ये छोटा होता है और वेरी पुअरली डेवलप होता है इन ह्यूमंस में। बट जो एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स जैसे कि कार्निवोर्स वगैरह है, जिनको स्मेल की वजह से वो बहुत दूर से अपनी प्रे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान सकते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स है उनमें ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है बिकॉज दे नीड दैट। हमें इतनी जरूरत नहीं होती है, इसलिए इट इज पुअर डेवलप्ड इन ह्यूमंस। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम होता है, इट इज द सेंटर ऑफ स्मेल। देन अनदर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज दिस सेरेब्रम। ओके, सेरेब्रम जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है एंड इट कंटेन्स, इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 2/3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पूरे ब्रेन का जो 2/3 पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, इतना बड़ा ये होता है। देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। अब ये जो हेमिस्फीयर्स है, आपने अगर इसको ऊपर से ऐसे देखा होगा ब्रेन को, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 2 पार्ट्स में जो है सेपरेट आपको दिखाई देगा ऊपर से। यहाँ पर आपको बीच में स्पेस दिखाई देगी, लेकिन ये अंदर से जुड़ा होता है नीचे से, है ना, जिसका एक मतलब नर्व्स ही होते हैं, वो नर्व्स का बंडल होता है, उसे जुड़े होते हैं नीचे की तरफ से। उसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलाजन। ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे, 11th में जब पढ़ोगे तब। अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, लेकिन ये दोनों राइट एंड लेफ्ट जो हेमिस्फीयर्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम? सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है? इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सारी जो हम अपनी थिंकिंग होती है ब्रेन की, वो यहीं पर होती है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोराइज जो भी हम करते हैं, लर्निंग करते हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, देन कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसके फंक्शन होते हैं सेरेब्रम। उसके बाद जो सारे हमारे थॉट्स, हम जो थिंकिंग करते हैं, सारे टाइप्स के थॉट्स है, सेंसेशंस है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमें सेंस कराते हैं, सेंसेशंस, एक्शंस, मूवमेंट्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। इट ऑल्सो enables us to observe the things around us through the sense organs, जैसे कि साइट है, मतलब हम क्या देखते हैं, हम क्या स्मेल करते हैं, क्या हम टेस्ट करते हैं, क्या सुनते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो किसका काम होता है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इट हैज स्पेसिफिक रीजन। सेरेब्रम जो है उसमें स्पेसिफिक रीजन होते हैं, एरियाज होते हैं हर तरह के स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के लिए। अब जो विजुअल रीजन होता है, मतलब हम जो चीजें देखते हैं, है ना, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है सेरेब्रम के अंदर, वो होता है पीछे की तरफ से, जिसको हम कहते हैं बैक पार्ट जो होता है सेरेब्रम का, ऑसिपिटल लोब। ये 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ऑसिपिटल लोब जो है ये भी बैक साइड का होता है। तो यहाँ पर विजुअल हमारा जो भी काम होता है देखने का, वो होता है। देन ऑडिटरी मतलब जो सुनने का काम होता है, ऑडिटरी रिसेप्शन, सुनने की हमारी जो कैपेसिटी होती है, वो होता है साइड में, दोनों साइड में, मतलब इस तरफ, एक इस तरफ और एक उसके पीछे की तरफ, है ना। मतलब टेम्पोरल लोब जिसको हम कहते हैं, यानी कि हमारे कान के आसपास का जो एरिया होता है ना, ईयर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो पार्ट होता है। देन जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, वो फ्रंटल लोब, यानी कि इस तरफ जो लोब होता है वहां पर वो कंट्रोल की जाती है। और बाकी की जो टच, स्मेल, टेम्परेचर, कॉन्शियसनेस, ये जो होते हैं, ये हमारा अपर पार्ट जो होता है ब्रेन का, मोस्टली यहाँ पर पैराइटल लोब जिसको कहते हैं, यहाँ पर इसका वर्किंग होता है, या फिर यहाँ पर इसका जो है पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो इस तरह से सेरेब्रम के ये 4 पार्ट्स जो है, वापस एक बार रिपीट करती हूँ मैं, विजुअल रीजन, देन ऑडिटरी रिसेप्शन,
मस्कुलर एक्टिविटीज एंड टच, स्मेल, टेम्परेचर वगैरह जो इसका सेंसेशन होता है ये अलग अलग पार्ट में होता है, क्योंकि सेरेब्रम जो है वो बहुत बड़ा है ना, 2/3 पार्ट जो एक्वायर करता है ब्रेन का। तो ये हो गया सेरेब्रम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर डाउट हो तो बीच में पूछ लेना है। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये बीच में ये डार्क पार्ट जो है, इससे कनेक्टेड होते हैं दोनों पार्ट्स, राइट ब्रेन और लेफ्ट जो पार्ट होते हैं सेरेब्रम के, वो यहाँ कनेक्टेड होते हैं। ऊपर से ये फ्री होते हैं, यहाँ आप देखोगे तो ऊपर से अगर आप ब्रेन को देखोगे ऐसे तो वो फ्री होते हैं और यहाँ से वो कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब मिड ब्रेन जो है इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, ये दोनों को कनेक्ट करता है थ्रू द ग्रुप ऑफ नर्व्स, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। यहाँ पर ये नीचे तो हाइंड ब्रेन है, ऊपर ये फोर ब्रेन है पूरा, इसको कनेक्ट करता है मिड ब्रेन यहाँ पर। तो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक ब्रिज की तरह ये काम करता है मिड ब्रेन। ओके, एंड मिड ब्रेन का जो पार्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, थैलेमस जो है, ये इतना डिटेल में अभी आपको नहीं जाना है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस वगैरह ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, बट आपको ये लेबल जरूर याद रखना है, ठीक है। देन इसका जो फंक्शन है, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड। हमारे हेड, नेक और ट्रंक का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है ना, अचानक से पीछे देखना, अचानक से ऊपर देखना, देन नेक का जो मूवमेंट है, हेड का जो मूवमेंट है, देन विजुअल और ऑडिटरी जो स्टिमुलस होते हैं वो हेड पार्ट में ही आते हैं, है ना। हेड पार्ट जो है वही उसको कलेक्ट करता है देखने का और सुनने का काम। तो ये इनसे रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। It also controls the reflex movements of the eye muscles and eye muscles और changes in the pupil size। pupil की size कब change होती है बताओ तो जरा, होती है क्या चेंज? आई में जो pupil होता है उसकी साइज चेंज होती है क्या, और वो क्यों चेंज होती है, कौन बताएगा? When we have to see something in darker areas or very bright areas. यस करेक्ट। तो pupil का जो साइज है इट चेंजेस, है ना, अकॉर्डिंग टू द लाइट दैट फॉल्स इन आवर आईज। देन जो हमारा लेंस है, लेंस की भी साइज चेंज होती है, ये क्यों चेंज होती है? टू फोकस बेटर, है ना, दूर की जो चीजें होती हैं उसको फोकस करने के लिए ये जो लेंस है उसकी साइज, हम जैसे हम कैमरे की लेंस को एडजस्ट करते हैं ना दूर की पिक्चर लेने के लिए, वैसे ही हमारे जो लेंस होते हैं आईज में, वो फोकस करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उनका भी शेप जो है वो चेंज होता है, छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। देन कम टू द हाइंड ब्रेन, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यू कैन सी हियर, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। पॉन्स जो है वो यहाँ पर है ऊपर, सबसे ऊपर, देन मेडुला, और फिर नीचे सेरेबेलम, ये वाला जो पार्ट है सेरेबेलम, ठीक है। तो सेरेबेलम जो है इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस, सारे जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, लाइक एंड मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारा जो बैलेंस होता है बॉडी का, व्हेन वी सिट, व्हेन वी वॉक, व्हेन वी रन, व्हेन वी ड्राइव स्कूटर और बाइसाइकिल, उस टाइम जो हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस होता है इट इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम। देन ऑल्सो जो सारी तरह की जो एक्टिविटीज होती है, बॉडी की मूवमेंट्स होती है, वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, पिकिंग अप पेंसिल, इस तरह की सारी जो एक्शंस होती है, वॉलेंटरी एक्शंस, दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। देन जो पॉन्स एरिया होता है यहाँ, इट टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है उसमें ये एरिया जो है वो काम करता है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का। देन जो मेडुला एब्लोंगेटा, और इट इज ऑल्सो नोन एज द मेडुला, है ना।
So it controls, it is also known as cerebellum and also, sorry, wait, ये नहीं है, एरो मैंने गलत दिया है क्या? पे this is cerebellum and this is medulla. Yes, this is medulla. ऑलरेडी वहां पर एरो है, मैंने अलग से तो बना दिया. ओके, ये cerebellum है, दिस इज मेडुला. मेडुला इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये ब्रेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, जहां से आगे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है. तो दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द brain. It is also called brainstem. It controls all the involuntary functions such as heartbeat, breathing, blood pressure. ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है? बाय कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ये इसका फंक्शन होता है. देन जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनल का, इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय मेडुला एंड इट इज ऑल्सो अ सेंटर फॉर रेगुलेटिंग swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva, vomiting. ये जो involuntary functions होते हैं सारे, it is controlled by medulla, this part. Okay, so these are the three parts of hindbrain: pons, medulla and cerebellum. Okay, तीनों के मैंने आपको functions बता दिए. Now come to the spinal cord. अब spinal cord जो है कहाँ होता है बताओ? ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला एब्लोंगेटा, या फिर सिंपली मेडुला आप बोल सकते हो. तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है मेडुला स्टेम, ब्रेन स्टेम जो होता है, उसका ही ये एक्सटेंशन होता है, उसका ही आगे बढ़ा हुआ ये ग्रो हुआ पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड. एंड इट इज एनक्लोज्ड इन द वर्टेब्रल कॉलम. ये हमारी बॉडी का वर्टेब्रल कॉलम है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं और बैकबोन भी कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं. तो इसके अंदर, इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जाता है लंबर रीजन तक. अब आपको मैंने ये पिक्चर क्यों दिखाई यहाँ पर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टेब्रल कॉलम जो है, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सर्वाइकल यानी कि जो नेक के एरिया होता है, उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं. देन थोरेसिक, मतलब अपनी थोरेसिक कैविटी होती है, यहाँ पर होता है ये पार्ट. देन लंबर मीन्स थोरेसिक कैविटी के, और जो पेल्विक अपना बोन होता है जिसपे हम सिटिंग वगैरह करते हैं, है ना, पेल्विक बोन, उसके बीच में जो ये एरिया है, इट इज लंबर रीजन. तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये जाता है लंबर रीजन तक, यहीं तक आता है, नीचे वो यहाँ पर नहीं आता है पेल्विक बोन के अंदर. ठीक है, तो ये लंबर रीजन तक ही होता है. तो लंबर रीजन शो करने के लिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है यहाँ पर. तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन टू द लंबर रीजन. और जैसे हमने उसमें देखा था कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेनिंग्स एंड cerebrospinal fluid होता है. इन द सेम वे दिस स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंग्स, 3 मेनिंग्स, 3 मेम्ब्रेन्स एंड cerebrospinal fluid इसके अंदर फील्ड होता है, ताकि यहाँ भी उसका वही फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड. क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट इज नथिंग बट द अ बंच ऑफ नर्व्स. ये एक बंच होता है, नर्व्स का बंडल होता है, जो यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम में रन करता है, इसमें जाता है. ओके, तो उसको भी प्रोटेक्शन जरूरी है. तो ये 3 मेम्ब्रेन्स और cerebrospinal fluid जो है उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, और अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको टीएस और एलएस के बारे में बताया था अभी, तो उसका एक हम बताते हैं. ये है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ओके, किसका है ये? टीएस स्पाइनल कॉर्ड का. अगर हम उसको कट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, अब इसमें जो है कलेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और उसका कंडक्शन और उसका जो रिले होता है, वो कैसे होता है ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये जब हम इसको कट करते हैं ट्रांसवर्सली, तो ये स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे दिखता है. तो जो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड आपको अभी तक पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ आपको. जो डॉर्सल साइड जो होता है बॉडी का, वो पोस्टीरियर, मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो, है ना, तो आप अगर
फ्रंट में, मतलब ये फेस अगर आपकी तरफ है तो जो फेस वाला आपका पार्ट है ना, वो वेंट्रल साइड होता है। फेस और आपका आगे वाला जो चेस्ट वगैरह जो पार्ट होता है वो पूरा आपका कौन सा पार्ट है? वेंट्रल, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, वेंट्रल साइड। ये स्वेटिंग की वजह से राइटिंग में प्रॉब्लम आती है इसमें, वेंट्रल साइड। और जो आपका बैक होता है ना, पूरा आपका जो बैक पोर्शन है बॉडी का, इट इज कॉल्ड डोर्सल साइड। आपको याद रखना है ये, आगे आपको काम आएगा। तो वेंट्रल साइड मतलब आपका आगे वाला पोर्शन, पूरा फ्रंट पोर्शन ऑफ योर बॉडी, और डोर्सल मीन्स बैक पोर्शन। तो जस्ट वेट। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर ये लेबलिंग में आएगा, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। तो जो डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न आप देख रहे हो यहाँ पर, डॉर्सल मतलब जो पीछे की तरफ का, तो ये पीछे की तरफ का पार्ट है, बैक दिखती हूँ मैं यहाँ पर, और ये होगा आगे वाला फ्रंट। ओके, आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो ये इसके दो हॉर्न होते हैं, डॉर्सल हॉर्न। अब इसके जो डॉर्सल हॉर्न्स हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कनेक्ट होते हैं सेंसरी नर्व से। किससे? सेंसरी नर्व्स विच पिकअप इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन से जो इम्पल्स आते हैं वो इसके थ्रू आते हैं यहाँ पर, है ना। और जो वेंट्रल हॉर्न्स है, ये वेंट्रल हॉर्न्स जो है, ये मोटर नर्व्स यहाँ से अराइज होते हैं, एंड दे कैरी मैसेज टू द ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेजेस आते हैं नर्व इम्पल्स के थ्रू, वो इन हॉर्न्स के थ्रू अंदर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से। और जब वो मैसेज पास होता है एक्शन के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू, तो वो इस रूट से जाते हैं या फिर इस वेंट्रल हॉर्न से जाते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है इसका स्पाइनल कॉर्ड का। आपको पता नहीं रहेगा कि स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या है एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इस तरह से इसका एंट्री यहाँ से होता है नर्व इम्पल्स का, और एग्जिट यहाँ से होता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू द ऑर्गन। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से भी वो इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं और ब्रेन के पास भी भेजते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में जरूरत नहीं होती है ज्यादा आगे भेजने की। देन इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्स सेंटर। रिफ्लेक्स सेंटर हमने अभी पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो वो रिफ्लेक्स सेंटर है। यहाँ पर जो है कंडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स इम्पल्स जो होता है, नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन का, वो यहाँ पर होता है। ठीक है, मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पहले बता दिया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया। अब उसका मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक जो नर्व्स होते हैं, टू पार्ट्स है ना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के। तो जो सिंपैथेटिक होता है वो जैसे हार्ट बीट्स अपने बढ़ती है ना, हार्ट बीट्स बढ़ती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको इन हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम होता है सिंपैथेटिक नर्व्स का, और उसको डिक्रीज करने का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का। ऐसे ही जो सिंपैथेटिक नर्व है वो गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, गैस्ट्रिक जूसेज जो सीक्रेट होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का जो काम होता है, इट इज बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और उसको जो स्टॉप करने का काम होता है, फंक्शन होता है, इट इज बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। तो ये एक और एग्जांपल मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैं बताया आपको। अब जो इसके दो क्वेश्चंस आते हैं इस पे, मैं बताती हूँ आपको। एक तो है कि हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू प्रोटेक्टेड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो टिश्यूज है वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, मैंने बताया आपको। अभी कौन बताएगा इसका आंसर? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विल टेल आंसर। Ma'am, please repeat the question. How are brain and spinal cord tissue protected? Many students are there. Anyone can give answer? Cerebrospinal fluid.
यस करेक्ट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, और उसके साथ एक और चीज बताई थी मैंने, थ्री मेम्ब्रेन्स जो इसको कवर करती है ना, these membranes are known as menings, MENINGAS, menings. Okay. So the brain is very delicate organ that we know, and it is situated inside the bony structure. Cranium के अंदर ये situated है. It is covered with three membranes from outer side. They are known as menings. And the spaces between these menings and the brain cavity, मतलब cranium के अंदर जितना भी space होता है, खाली space होता है brain के बीच में वगैरह, it is filled by the cerebrospinal fluid, and this fluid protects the brain from any mechanical shock or injury. Spinal cord is also protected by the bones of spine, three menings and the cerebrospinal fluid. तो ये आप आंसर उसका लिख सकते हो अगर आता है तो. One more question is there. How does the nervous tissue cause action? Nervous tissue जो है उनमें एक्शन कैसे होता है? अब हमने कल बात की थी, हम कहाँ तक आए थे कि हमने नर्वस टिश्यू जो है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, देन इट सेंड्स टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी में वो इम्पल्सेस जाते हैं, देन प्रोसेसिंग होता है इंफॉर्मेशन का, देन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, और फिर वो डिसीजंस कन्वे किए जाते हैं मसल्स तक कि क्या एक्शन लेना है, व्हाट एक्शन टू बी टेकन ऑन दिस स्टिमुलस. ओके, नेक्स्ट. अब इसके बाद मसल्स में क्या होता है? नेक्स्ट, व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस टू द मसल, मसल क्या करती है? मसल के पास मैसेज आ गया है ना, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आ गया, तो व्हाट विल दैट मसल डू? मसल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप. मसल जो है अपना शेप चेंज करती है, उसको शॉर्ट करती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ वहां पर एक्शन ले, है ना. तो ये एक्शन होता कैसे? हाउ दिस मसल्स टेक एक्शन? So these muscle cells have special proteins. ये जो मसल सेल्स होते हैं उनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, एंड these proteins help them to change their shape, और उनका जो अरेंजमेंट होता है उसमें बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर सेल्स का, उसको चेंज करने में वो हेल्प करते हैं, है ना, इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. जिस तरह का इम्पल्स होता है उस तरह से वो प्रोटीन जो है सेल को, उसके सेल के शेप को चेंज करते हैं. शॉर्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है नर्व इम्पल्स के ऊपर. सो व्हेन दिस हैपेंस, then new arrangements of these proteins gives the muscle cell a shorter form. तो प्रोटीन जो है वो अपने आप को एक नए तरीके से अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से उस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर शॉर्टनिंग होता है, डिपेंड्स ऑन द नर्व इम्पल्स. तो हमने कल यहीं तक पढ़ा था कि वो नर्व इम्पल्स जो है मसल तक पहुंचते हैं, लेकिन मसल तक पहुंचने के बाद उनको मसल्स को शॉर्टन और एक्सपांड करने का जो वर्किंग होता है, फंक्शन होता है, इट इज डन बाय द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मसल्स, स्पेशल प्रोटीन्स. ओके, एंड दिस इज हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. ओके,